नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम जानते हैं आरटी एक्ट क्या है। आरटी 2009 एक्ट जो है ये क्या है, इसमें क्या क्या बातें बताई गई है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इस बारे में आज हम जानते हैं कि आरटी जो है राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसमें कौन कौन सी बातें दी गई है। और ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसमें हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन कौन सी बातें इम्पोर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है, उन्हें आज हम अच्छे से जानते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और हम आरटी एक्ट के बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। आरटी एक्ट जो है इसका पूरा नाम है राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, याद रखना इस बात को। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कब बना? ये 2009 में बना और इसका हिंदी में नाम होता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इसका पूरा नाम है। इसके आगे हम देखते हैं संविधान निर्माण के समय क्या हुआ था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे, सरकार के द्वारा एक प्रावधान रखा गया था और ऐसा कहा गया था कि कब कहा गया था? संविधान निर्माण के समय कहा गया था, है ना। उस समय कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए 10 वर्ष दिए गए, है ना। किन्हें दिए गए? सभी राज्यों को 10 वर्ष दिए गए। लेकिन क्या हुआ, उस समय ये जो थी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की जो योजना बनाई थी सरकार ने, ये फेल हो गई। क्या हो गई? फेल हो गई। उतने अच्छे से शिक्षा नहीं मिल पाती थी बच्चों को। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सरकार ने लेकिन ये क्या था? ये अनुच्छेद 45 के तहत था, ठीक है। और फिर उस बाद में क्या हुआ? उस समय क्या था? ये अनुच्छेद 45 के तहत था और ये आता था नीति निर्देशक तत्व में। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसे 86वें संविधान संशोधन के तहत, याद रखना, 86वें संविधान संशोधन के तहत सन 2002 में इसे मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया। किसे? शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया, ठीक है। और संशोधन करके फिर एक नया संविधान बनाया गया और उसे कहाँ जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, है ना। जो आरटी 2009 है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखना। फिर क्या हुआ? 1 दिसंबर 2002 को 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने व इन बच्चों को शिक्षा के अवसर मुहैया कराने को माता पिता और अभिभावक का मूल कर्तव्य बनाने हेतु 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया, ठीक है। एक बात याद रखना, देखो इसमें क्या बताया है इसमें कि जब अपना देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद जब संविधान निर्माण हो रहा था, उस समय क्या हुआ था? सरकार ने क्या की थी? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले, इसलिए क्या काम की थी? उनने क्या किए थे? सभी राज्यों को 10 वर्ष दिए थे। कितने वर्ष दिए थे? 10 वर्ष दिए थे कि आप 10 वर्ष में इसे पूरा काम कर लीजिए और बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिल सके, ऐसी योजना बनाइए। लेकिन क्या हुआ? ये काम पूर्ण नहीं हो पाया, अच्छे ढंग से नहीं हो पाया। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या की? 86वें संविधान संशोधन के तहत 2 कानून बनाई। तो भाग 3 के अनुच्छेद 21A में क्या हुआ? मूल अधिकार बन गया। कौन सा? शिक्षा का अधिकार, जो क्या हुआ? बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिए जाना, ये मूल अधिकार बन गया। और भाग 4 के अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्य किसका बना? माता पिता और अभिभावक का मूल कर्तव्य बना कि वे अपने बच्चों को स्कूल तक भेजें, उन्हें पढ़ाई के लिए रोका ना जाए, उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया जाए, शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जाए, स्कूल जाने के प्रति प्रोत्साहित किया जाए। ये किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद 51A के तहत आता है और ये माता पिता का मूल कर्तव्य बन गया, ठीक है। तो ये दोनों बातें शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में बताई गई। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आरटी 2009 ये कब अधिनियम बना? तो 27 अगस्त सन 2009 को अधिनियमित कर दिया गया। कब किया गया? डेट याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। 27 अगस्त 2009 को अधिनियमित कर दिया गया। लेकिन राष्ट्रपति ने इसे कब पास किया? राष्ट्रपति ने इस पे हस्ताक्षर 26 अगस्त को किया था। याद रखना अच्छे से, राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किया, ये बात याद आई। अगर पूछा जाए तो याद रखना 26 अगस्त को किया। लेकिन आरटी 2009 27 अगस्त 2009 को अधिनियमित कर दिया गया पूरे देश में, ठीक है।
फिर दूसरी बात, इसे राज्यसभा द्वारा कब पारित किया गया? राज्यसभा द्वारा इसे 20 जुलाई सन 2009 को पारित किया गया। कब किया गया? 20 जुलाई 2009 को। लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया? तो 4 अगस्त 2009। ये दोनों डेट याद रखना, राज्यसभा के द्वारा 20 जुलाई 2009 और राज्यसभा द्वारा 20 जुलाई 2009 और लोकसभा के द्वारा 4 अगस्त 2009 को इसे पारित किया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 26 अगस्त 2009 को ये विधेयक अधिनियम बन गया। 26 अगस्त 2009 को देखो, 26 अगस्त को राष्ट्रपति ने क्या किया? इस पर सिग्नेचर किया। उसके बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही कोई भी बिल जो है वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? 26 अगस्त 2009 को पूरे देश में लागू हो गया और ये एक अधिनियम बन गया। कब बना? 26 अगस्त 2009। कौन? RTE 2009, राइट टू एक्ट, है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसके बाद एक बात याद रखना, ये जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ और कहाँ लागू हुआ? जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में लागू हुआ। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 7 अध्याय और 38 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 7 अध्याय हैं, याद रखना 7 अध्याय हैं इसमें। ठीक है, कितने अध्याय हैं? 7 और 38 क्या है? अनुच्छेद हैं और इसमें एक अनुसूची है। ठीक है, क्या है? एक अनुसूची है। 7 अध्याय हैं, 38 अनुच्छेद हैं और एक अनुसूची है कुल। ये बात याद रखना, ध्यान से पूछ सकता है एग्जाम में। विद्यालय प्रबंध समिति में 3/4 यानी 75% सदस्य जो हैं वो माता पिता या संरक्षक होंगे। ये बात RTE 2009 में लिखी गई है कि विद्यालय प्रबंधन समिति में 3/4 यानी 75% सदस्य जो होंगे माता पिता और अभिभावक होंगे और कोई नहीं होगा। और समिति में 50% महिलाएं होंगी। ये भी याद रखना, पूछ सकता है एग्ज़ाम में, आपके कोई भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि RTE 2009 के तहत जो शिक्षक स्कूल की जो समिति होती है उसमें कितने % महिलाएं होंगी? तो 50% महिलाएं होंगी, है ना। और समिति में जो माता पिता या संरक्षक होंगे वो कितने % होंगे? 75% होंगे। कौन? माता पिता और संरक्षक। ये बात याद रखना। इसके बाद देखते हैं हम शिक्षक व्यवस्था की। शिक्षक व्यवस्था क्या बताई गई है RTE 2009 के अनुसार? तो शिक्षक व्यवस्था ये है कि अगर स्कूल में कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, RTE 2009 के अनुसार ये बात बताई गई है कि अगर कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं तो उन पर 2 शिक्षक होंगे। ठीक है, 2 शिक्षक अनिवार्य होंगे। अगर 60 से 90 विद्यार्थी हैं तो 3 शिक्षक होंगे। 91 से 120 विद्यार्थी हैं तो 4 शिक्षक होंगे और 120 से 200 विद्यार्थी है तो 5 शिक्षक होंगे। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि 150, ये वाला प्रश्न जो है मैंने यहाँ पे लिखा था आपको समझाने के लिए कि ये प्रश्न आया था कि 150 बालकों के ऊपर अगर स्कूल में अगर 150 बालक हैं तो शिक्षक जो होंगे वो कितने होंगे? तो इसका आंसर होगा 5 शिक्षक होंगे और 1 प्रधान अध्यापक। 5-1, इसका आंसर था वहाँ पे 5-1। ठीक है, तो 5 इसमें क्या था? शिक्षक थे और 1 जो है प्रधान अध्यापक होंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद क्या है? 200 से ऊपर विद्यार्थी है तो छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा? तो 40:1 होगा। ठीक है, 200 से ऊपर विद्यार्थी हैं तो छात्र शिक्षक अनुपात 40:1 होगा। लेकिन एक बात याद रखना, प्राथमिक में, माध्यमिक में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा तो 40:1 होगा। लेकिन अगर पूछता है प्राथमिक में क्या होगा, प्राथमिक में पूछा तो 35:1 होगा। और उच्च प्राथमिक या माध्यमिक, उच्च प्राथमिक को ही माध्यमिक कहते हैं। ठीक है, याद रखना, उच्च प्राथमिक को ही माध्यमिक कहते हैं। इसमें पूछे प्राथमिक में अगर पूछे तो 30:1 होगा और उच्च प्राथमिक में पूछे तो 35:1 होगा। ये छात्र शिक्षक अनुपात है। लेकिन अगर प्राथमिक भी नहीं पूछता है और माध्यमिक भी नहीं पूछता है, डायरेक्ट पूछता है कि स्कूल में अगर 200 से ऊपर विद्यार्थी हैं तो छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा, तो फिर 40:1 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखना। अब आगे देखते हैं हम कार्य दिवस। कार्य दिवस क्या क्या होंगे? तो प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों के लिए जो कार्य दिवस होंगे वो होंगे 200 दिन, साल में 200 दिन और 800 घंटे कार्य दिवस होगा, याद रखना। ठीक है, माध्यमिक में 220 दिन साल में और 1000 घंटे, माध्यमिक स्कूल के लिए अलग और प्राथमिक स्कूल के लिए अलग कार्य दिवस होंगे। ठीक है, तो जो प्राथमिक स्कूल में कितना होगा? 200 दिन और 800 घंटे, 200 दिन 800 घंटे। माध्यमिक में कितना होगा? 220 दिन 1000 घंटे, 220 दिन 1000 घंटे। ठीक है, इसमें 200 घंटे बढ़ गया और इसमें 20 दिन बढ़ गया,
है ना, माध्यमिक और प्राथमिक में। और इस फिर दूसरी बात याद रखते हैं, प्रति सप्ताह न्यूनतम घंटे कार्य दिवस कितने होंगे, ये शिक्षक के लिए है, ठीक है। प्रति सप्ताह, एक सप्ताह में कम से कम कितने घंटे शिक्षक कार्य करेगा, 45 घंटे। लेकिन ये 45 घंटे कैसा, पठन पाठन और तैयारी के भी घंटे हैं इसमें। कुल पूरे यानी कुल कितने देर वो स्कूल में अपना समय देगा, तो एक सप्ताह में 45 घंटे, है ना, ये बात याद रखना। एसएमसी दूसरा पॉइंट है इसमें, एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। एसएमसी मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, तो अभिभावक होगा। इस बात को याद रखना, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, अभिभावक होगा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मतलब आपने देखा होगा स्कूल जब पढ़ते थे उस समय पालक शिक्षक संघ की एक मीटिंग होती थी, है ना, पालक शिक्षक संघ की एक मीटिंग होती थी। तो उस मीटिंग का जो अध्यक्ष होता था वो कौन होता था, वो अभिभावक होते थे, है ना, बच्चों के माता पिता या पेरेंट्स, अभिभावक उन लोग होते थे इसके अध्यक्ष। तो एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो अध्यक्ष होगा वो होगा अभिभावक। शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का 135वां देश भारत है। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिक्षा के अधिकार आरटी 2009 को लागू करने वाला भारत देश का कौन से नंबर का राज्य है, तो 135वां नंबर है, ठीक है, 135वां देश है भारत। 22 दिसंबर 2008 को कक्षा 1 से 12 तक के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षण शुल्क मुक्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, राजस्थान है। आरटी 2009 के अनुसार ये भी बात बताई गई है कि 22 दिसंबर 2008 को कब किया गया, 22 दिसंबर 2008 को। ये क्वेश्चन रीट के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरे भारत में राजस्थान में राज्य में 1 से 12 तक यानी पहली से 12वीं तक के सभी बालकों को शिक्षण शुल्क मुक्त करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। और डेट कब है, 22 दिसंबर 2008 से हुआ ये, ठीक है। दूसरी बात इसमें, आरटी 2009 के तहत सरकारी एवं निजी संस्थानों में 25% सीटें जो हैं ये गरीब विद्यार्थी के लिए होगी। एससी, एसटी, ओबीसी, बीपीएल वाले जो विद्यार्थी होते हैं इनके लिए 25% सीटें जो होगी आरक्षित होगी। कहाँ पे, प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल। जो निजी संस्थान मतलब जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनमें कितनी सीटें, 25% सीटें जो होंगी वो गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगी। दूसरी बात बताई गई है, प्रत्येक बच्चे को उसके निवास क्षेत्र के 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक स्कूल का की दूरी होगी, कितनी होगी, 1 किलोमीटर, और माध्यमिक स्कूल की लगभग 3 किलोमीटर होगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें छात्रावास उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। ये बात आरटी 9 में लिखी गई है। अगर पूछा जाए कि प्राथमिक बच्चे के लिए कितनी दूरी, तो 1 किलोमीटर होगी, और माध्यमिक के लिए कितनी होगी, 3 किलोमीटर होगी, ठीक है। याद रखना इस बात को, 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर होगी। आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से होंगे, आवश्यक दस्तावेज की कमी के कारण स्कूल में दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता। ये बात भी आरटी 2009 में लिखी गई है। अगर छात्र के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसे प्रवेश के लिए रोका नहीं जा सकता, उसे प्रवेश दे दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स के लिए उसे समय दे दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं शिक्षक के दायित्व। आरटी 2009 में शिक्षक के दायित्व भी बताया गया है। शिक्षक के क्या क्या दायित्व होते हैं, तो शिक्षक के सबसे पहला दायित्व तो शिक्षा प्रदान करना होता है, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो होता ही है। दूसरा है इसमें सिद्धांत की बजाय व्यवहारिकता सीखने पर बल दिया जाए। मतलब आरटी 2009 में ये बताया गया है कि शिक्षक केवल सिद्धांत ही न समझाए, छात्रों को केवल पढ़ाए ही ना, बल्कि उन्हें व्यवहारिकता भी सिखाए कि कहाँ कैसे बात करना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, घर परिवार में मम्मी से कैसे बात करनी चाहिए, पापा से कैसे बात करना चाहिए, हमारे बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। इन बातों पर भी शिक्षक बच्चों को शिक्षा दे, ये बात आरटी 2009 में बताई गई है। तीसरी बात है इसमें धर्म मुक्त शिक्षा का प्रसार करना। मतलब किसी भी धर्म के प्रति रूढ़िवादिता ना हो कि ये धर्म अच्छा है, वो धर्म अच्छा है, ये धर्म बुरा, इस प्रकार की बातें शिक्षक छात्रों से ना करे, ठीक है। ये बात आरटी 9 में बताई गई है। ट्यूशन खोरी तथा नशाखोरी के विरुद्ध जन जागरण। मतलब ट्यूशन खोरी यानी शिक्षक, इस आरटी 2009 के तहत शिक्षक को प्राइवेट ट्यूशन लेना सख्त मना है। होता है ना कई जगह, मेरे यहाँ पे आओ, मैं तुम्हें पेपर में पास कर दूंगा, ज़्यादा नंबर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आरटी 2009 के खिलाफ, यानी आरटी 2009 में लिखी गई कि ऐसा ना हो, ठीक है। फिर दूसरी बात लिखी, जनतांत्रिक व्यवहार पर बल देना। लोगों से कैसे बात करना है, क्या करना है, समाज में कैसे रहना है, इन सारी बातों के बारे में शिक्षक जो है छात्रों को बताएं।
तो ये सारी बातें हैं RT 2009 में लिखी गई है, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ भी सवाल यहाँ से पूछ सकता है ना। इसके बाद हम देखते हैं, देखो, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT 2009। अभी मैंने क्या बताया था, इसमें 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। याद रखना, कितनी धाराएं हैं RT 2009 में? 38 धाराएं हैं और अध्याय कुल 7 हैं। 7 अध्याय इसमें दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, वो हम देखते हैं। 12 दिसंबर सन 2002 को भारत के संविधान में 86वां संशोधन कर अनुच्छेद 21A के द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 2002 में, 12 दिसंबर 2002 में। कौन से अनुच्छेद के तहत? 21A के तहत। 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर यह अधिनियम पूरे भारत में लागू हुआ। कब? 1 अप्रैल 2010 को। किस राज्य में लागू नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। उसके बाद दूसरा है, शिक्षा का अधिकार बनाकर भारत 135वां देश। अभी मैंने बताया था आपको कौन सा देश है भारत? 135वां नंबर का देश है, जो RT 2009 को लागू किया है, ठीक है। इसके पहले 134 देश कर चुके हैं, भारत है 135वां नंबर का। RT जो है राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ। इसी बात को याद रखना, राज्यसभा में कब पारित हुआ और लोकसभा में कब पारित हुआ, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना। 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ, ठीक है। RT पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया? 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया गया और फिर ये संपूर्ण भारत में 27 अगस्त 2009 से ये सारे भारत में लागू हुआ, लेकिन पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को ही लागू हुआ, ठीक है। RT 2009 में अभी मैंने बताया था आपको कितना है? 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 38 धाराएं हैं और कुल 7 अध्याय इसमें दिए गए हैं। अनुच्छेद 45 में भारत के नीति निर्देशक तत्व में शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया। कौन से अनुच्छेद में? 45 में, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व में शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इसकी क्रियान्वित में केंद्र व राज्य सरकार का खर्चा अनुपात कितना होगा? याद रखना, 65:35 होगा, है ना। यानी 65% जो है वो केंद्र सरकार खर्च करेगी, 35 राज्य सरकार करेगी। ये बात RT 2009 में बताई गई है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है इसमें। और दंड क्या है? प्रतिबंधित है। मारना पीटना बिल्कुल मना है, ऐसा नहीं कर सकते। कक्षा 8वीं तक फेल भी ना किया जाए, ये भी बात RT 2009 में लिखी गई कि कक्षा 8वीं तक आप बच्चों को फेल नहीं कर सकते, केवल पास करो, भले ही उसे कुछ बने या ना बने। प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ यही है, शिक्षा का अर्थ यही है, ठीक है। इसमें क्या बोला है? और प्रति व्यक्ति फ़ीस लेने पर कितना जुर्माना की बात बताई गई है? 10 गुना जुर्माना लिया जाएगा। कितना गुना? 10 गुना जुर्माना लिया जाएगा अगर कोई फ़ीस ली जाती है तो ये था RT 2009। अभी हमने जाना कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा। एक बात और याद रखना, इसमें RT 2009 का पूरा नाम क्या है? तो कई जगह पे अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका पूरा नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ठीक है। ये उसका पूरा नाम है। अभी रीट के एग्ज़ाम में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि RT 2009 का पूरा नाम क्या है, और ऐसे 4 ऑप्शन थे, तो वहाँ पे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये इसका पूरा नाम है, ठीक है। तो हमने अभी RT 2009 के बारे में जाना। इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, तो अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और अपना साथ बनाए रखने के लिए